स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला पार्ट्स आज हम लोग देखेंगे। और ये जो चैप्टर का मेरा नाम होगा वो होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म्स है उसका अकाउंटिंग, उसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अब हमें यह जानना है कि यह पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अभी जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जर्नल एंट्री बनाया था, लेजर बनाया था, फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था और जितने भी एडजस्टमेंट है उस सब को किया था। तो जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वह 11th क्लास में जो पढ़ा था उसको बोलते हैं सोल ट्रेड बिजनेस। सोल ट्रेड बिजनेस याद रखना है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए मेरे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो उस बिजनेस को हम अकेले करेंगे, ठीक है, जब सिंगल हम करेंगे उसका सारा ओनरशिप मेरा होगा, सारा डिसीजन मेरा होगा, कैसे करना नहीं करना सारा हम तय करेंगे। तो इसको कहते हैं सोल ट्रेड बिजनेस, एकाकी व्यापार। जब एक ही मालिक हो, वह जिसना जो भी करना है सारा वही करे, तो वह होता है सोल ट्रेड बिजनेस। अब जब एक से ज़्यादा मालिक हो जाए, जब हम अपना काम खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक आदमी का क्या होता है कि इफ़िशियंसी जो होता है वह लिमिटेड होता है, वह निश्चित रूप से इतना ही काम कर सकता है, कहीं ना कहीं उसका लिमिट होता है। तो इस लिमिट से बचने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक नया बिजनेस शुरू हुआ जिसका नाम है पार्टनरशिप। इसका नाम है पार्टनरशिप। तो जब बिजनेस हमें बड़े लेवल का करना हो, जब बिजनेस जो है वह बड़े लेवल का करना हो, तो एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पहला जो था वह था सोल ट्रेड बिजनेस और दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेड बिजनेस में क्या होता है कि एक ही मालिक होता है, वह जो भी करना है बिजनेस में, जैसे भी करना है वह खुद से करता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में एक लोगों से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 लोग होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या है, जो सोल ट्रेड बिजनेस के लिमिटेशंस थे उसको दूर करने के लिए बिजनेस लाया गया। तो सोल ट्रेड बिजनेस में लिमिटेशन क्या थे, तो सोल ट्रेड बिजनेस में एक ही आदमी होता था, तो वह एक आदमी का काम करने का क्षमता लिमिटेड होता था कि वह इतना ही कर सकता है। उसके बाद एक आदमी के पास लिमिटेड कैपिटल होगा, तो वह उस बिजनेस में उतना ही पैसा लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। उसके बाद उसका जो सोचने का तरीका होता है वह एक जैसा ही सोचता है और जो भी सोचता है उसको अच्छा ही लगता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार उसका जो सोच होता है वह गलत भी हो जाता है और वह नुकसानदेह होता है बिजनेस के लिए। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो बिजनेस आया उसका नाम है पार्टनरशिप। उसके बाद एक आदमी में क्या होता है कि जैसे कि मेरा एक दुकान है, हमने एक बिजनेस किया, तो या तो हम अपने दुकान पे रहेंगे या फिर फील्ड में रहेंगे। अगर हमने कस्टमर्स के पास अपने आप को भेज दिया, कस्टमर्स के पास चले गए, तो हम अपने दुकान में नहीं होंगे, या फिर जब दुकान में होंगे तो कस्टमर्स के पास नहीं होंगे। तो क्या होता है कि इस केस में हमको ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस रहता है। तो इसलिए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नया बिजनेस आया जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब तीसरा जो है वह होता है कंपनी। जब बिजनेस को बहुत ही ब्रॉड करना हो, बहुत ही बड़ा करना हो, जब पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना हो, तो उस केस में हम लोगों को पार्टनरशिप से भी काम नहीं चलता है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे बिजनेस को कंपनी का रूप देना पड़ता है जिससे हम बिजनेस को आसानी से कर सकें। तो ये 3 तरह से बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। या तो हम सोल ट्रेड बिजनेस में होंगे, मतलब एक ही मालिक होगा, या फिर एक से ज़्यादा होंगे, मतलब मिनिमम 2 होंगे,
और जब बिजनेस को बहुत ही बड़ा लेवल पे करना हो तो मेरा जो बिजनेस होगा वह कंपनी टाइप का हो जाएगा। और कंपनी के भी कई टाइप्स होते हैं जिसको कंपनी वाले चैप्टर में समझेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की। तो उससे पहले चलते हैं, हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब चाहे वह बिजनेस कंपनी वाला हो या फिर पार्टनरशिप वाला हो या फिर सोल ट्रेड बिजनेस वाला हो, उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे। उस बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे। तो ट्रांजैक्शंस किस तरह के होते हैं, तो या तो हमने माल खरीदा, माल बेचा, किसी को सैलरी दी, किसी के कमीशन दिया, कोई एक्सपेंसेज किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, रेंट दिया, ये सारे काम हम लोग ट्रांजैक्शंस में करते हैं। मतलब बिजनेस में यही सब काम तो होता है। तो इन सब कामों में हमने जो काम किया है उस काम के हिसाब से प्रॉफिट को निकालते हैं। तो जब हम सोल ट्रेड बिजनेस करें या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करें या फिर कंपनी करें, बिजनेस का टाइप कोई भी हो, लेकिन ट्रांजैक्शंस तो इसी टाइप के होंगे ना कि बिजनेस हुआ तो उसमें माल खरीदा जाएगा, माल बेचा जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। जो मेरे पास एसेट्स है उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ये सारे काम होंगे। तो अब हमें उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्या करना होता था कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते थे। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उसका हम लोग जर्नल बनाते थे। जर्नल के बाद उसका हम लोग लेजर बनाते थे। जर्नल के बाद लेजर बनाते थे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे। उसके बाद हम लोग उस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फाइनल अकाउंट बनाते थे। तो हम लोगों ने जो काम किया था और जो एंट्री बनाया था, जो रूल पढ़ा था 11th क्लास में, वो रूल तो हमेशा लागू होगा, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो एंट्री वही बनेगा। जब ट्रांजैक्शन हुई है तो एंट्री वही बनेगा। तो फिर इसमें डिफरेंसेज क्या हो जाती है, तो जैसे कि हमने प्रॉफिट कमाया सोल ट्रेड बिजनेस में, तो जितना भी प्रॉफिट कमाया वह सिर्फ एक आदमी का होता है। लेकिन जब मेरा बिजनेस हो पार्टनरशिप वाला, तो पार्टनरशिप में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, तो 11th क्लास में हमने जो पहले ट्रायल बैलेंस बनाया था, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फाइनल अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था उसको जरा एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। जब हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो सबसे पहले अगर मेरा बिजनेस पहले वाला है तो उसका कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक होता था, जिसको हम लोग इस साइड में लिख देते थे, टू ओपनिंग स्टॉक करके यहाँ पे लिख देते थे। इसके बाद जो मेरा परचेज होता था, नेट परचेज, उसको यहाँ पे लिखते थे, नेट परचेज लिख देते थे। उसके बाद इस परचेज को करने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, उसको भी लिखा। अब इसके जो क्रेडिट साइड लिखते थे, तो क्रेडिट साइड में लिखते थे कि मेरा जो माल बिका है वह कितने का बिका है, इसको हम लोग लिखते थे सेल्स। तो जो मेरा नेट सेल्स होता था उसको इस साइड में क्रेडिट साइड में दिखाते थे। उसके बाद जो माल नहीं बिक पाया, जो मेरे पास स्टॉक रह गया, उसे लिखते थे, जिसको बोलते थे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे कि दोनों साइड का टोटल करते थे और इस लेजर को बैलेंस करते थे। बैलेंस कैसे किया जाता था, तो बैलेंस करने के लिए इस डेबिट साइड का टोटल और इस क्रेडिट साइड का टोटल को अलग प्लस करते थे, अलग जोड़ते थे, और इसका जो सम होता था और इसका जो सम होता था, दोनों में डिफरेंस देखते थे कि किधर होता है ज़्यादा है।
तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता था तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता था तो हम लोग डेबिट साइड पे लिख देते थे ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब मेरे पास अगर ये इनकम ज़्यादा हुआ, इनकम साइड ज़्यादा हुआ, मेरा सेल्स ज़्यादा हुआ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर इसी की जगह पे ये जो एक्सपेंस वाला साइड है वह ज़्यादा हो जाए तो जो मेरा होता था वह होता था ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद हम लोग का अगला जो काम होता था वो हम लोग P&L बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इस साइड का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसको इस साइड में लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इस साइड में लिख लेते थे। अब जितने भी और बाकी के एक्सपेंसेस होते थे इनडायरेक्ट वाले जो यहाँ पे नहीं लिखा जा सका है, उन सारे एक्सपेंस को इस डेबिट साइड में ही हम लोग लिखते थे। इसको लिखते थे इस साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इस साइड लिख लेते थे। अब क्या करते थे कि अब जितने भी एक्सपेंस थे इधर लिख लिए, और अगर कोई भी अदर इनकम्स है, अदर इनकम है उसको क्रेडिट साइड लिखते थे। और बाकी कितने भी एक्सपेंस हो, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, नॉर्मल हो या नॉर्मल हो, सबको हम लोग डेबिट साइड लिखते थे। ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस हो गया सारा इधर हो गया एक्सपेंस का। अब हम लोग इसको जो ये होता था डिफरेंस लगाते थे, डिफरेंस करते थे, वो लेजर को बैलेंस करते थे। तो लेजर को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते थे कि किधर का टोटल ज़्यादा है। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मेरा जो होता था वह उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट, उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होता था ना, नेट प्रॉफिट, इसको इस बिजनेस का लाभ का मतलब इस सारे काम को करने का ये मेरा लाभ होता था। ठीक है। अब क्या है कि चाहे मेरा सोल ट्रेड बिजनेस हो या फिर पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, नेट प्रॉफिट तो इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब एक से ज़्यादा ओनर हो जाते हैं तो उस केस में ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वह कैसे बनाते थे उसको देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ था, जो नेट प्रॉफिट हुआ था उस नेट प्रॉफिट को इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब जो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो चीज़ें भी देनी है, ठीक है, चाहे उनको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, चाहे
इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, वो लिखते हैं। अगर किसी को सैलरी देना है, किसी पार्टनर को सैलरी देना है, वह लिखेंगे। किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है, उसको लिखेंगे। ठीक है। अब अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है और अगर उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उस ड्राइंग्स को इस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अगर इस प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो उसको भी लिख देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिजर्व्स। अब क्या करना है, ये सारा करने के बाद जो मेरा डिफरेंस होता है वह सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है ना, सब में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस चीज को। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि जितने भी एंट्रीज बनते हैं तो सारे एंट्री पहले वाले ही होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है कि पहले सोल ट्रेड बिजनेस था, जो नेट प्रॉफिट आया था यही पूरा का पूरा उस ओनर का हो जाता था, उस नेट प्रॉफिट को कुछ नहीं करना था। लेकिन अब क्या है कि ओनर एक से ज़्यादा है, ओनर एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी ओनर्स में, सभी पार्टनर्स में। तो इसलिए इसमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाते हैं, कुछ एंट्री एक्स्ट्रा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब लाभों का बंटवारा। ये जो लाभ हुआ था मेरा ना, उसको बांटते हैं। बाकी सारे एंट्रीज जैसे हमने सोल ट्रेड बिजनेस में पढ़ा था ना 11th क्लास में, वैसे ही बनते हैं। ये थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो अब यह क्या सब चेंजेस होंगे, यह सभी हमें इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये पार्टनरशिप क्या होता है पहले ये जानना होगा। उसके बाद इसके जो फीचर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे वो क्या होते हैं, किसे पार्टनर्स बोलेंगे, तो ये सारे चीज़ें हमको जानना है। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि यह पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है, तो ध्यान रखने की बात है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। क्योंकि पार्टनर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप वाला सिंगल करेंगे तो वह सोल ट्रेड बिजनेस हो जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। मतलब जो पार्टनरशिप हम लोग करेंगे उस काम के लिए मिनिमम 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि अकेले तो पार्टनरशिप होगा नहीं। उसके बाद उन पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स के बीच में जो दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद उनका जो बिजनेस है वह सही होना चाहिए। मतलब ऐसा बिजनेस नहीं हो जिस काम को करने के लिए सरकार मना करे, इस तरह का बिजनेस होना चाहिए। तो यह पार्टनरशिप कहलाएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि जो भी उसने बिजनेस किया है ना, उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों को आपस में शेयर करना चाहिए। बिना शेयर किए हुए पार्टनरशिप नहीं होगा। अगर सारा का सारा प्रॉफिट हम रख लेंगे या कोई एक पार्टनर रख लेगा, बाकी को नहीं देगा, तो वह पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या देखा
कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। उसके बाद उन लोगों के बीच में समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट। उसके बाद उनका बिजनेस सही होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो काम किया है और उसका जो रिजल्ट आया है, प्रॉफिट या फिर लॉस, उसको आपस में शेयर करना चाहिए, तब जाके वह पार्टनरशिप होगा। तो अगर हम पार्टनरशिप में कहें, कोई हमसे पूछ दे कि यह पार्टनरशिप क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके आपस में समझौता करते हैं, पूंजी लगाते हैं और किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, और उस काम से संबंधित जो रिजल्ट होता है, काम का जो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस, उसको आपस में बांटते हैं, तो कहा जाता है कि वे लोग साझेदारी में हैं। मतलब इसे पार्टनरशिप कहते हैं। और उन जो लोग थे ना, वो सारे पर्सन्स, उन सारे पर्सन्स को पर्सनली कहा जाए तो उसे पार्टनर कहते हैं। उनको अगर पर्सनली कहा जाए तो पार्टनर कहते हैं। और जब सबको इकट्ठे एक साथ कहा जाए तो उसे हम लोग फर्म बोलते हैं। तो पार्टनर्स क्या होता है? ये पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? और ये फर्म क्या है? ये आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है। तो पार्टनर क्या है? तो जो लोग आपस में मिलके बिजनेस किए हैं ना, एग्रीमेंट किए हैं, तो उन व्यक्तियों को, उन पर्सन्स को पर्सनली बोला जाए तो उसे पार्टनर बोलते हैं। तो उनको व्यक्तिगत रूप से पार्टनर बोलते, साझेदार बोलते। और उनके बीच के रिलेशन को, उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन को पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। और उन लोगों को जब इकट्ठे बोला जाए, जब इंडिविजुअल नहीं बोला जाए, उनको अलग अलग ना बोला जाए, अलग अलग बोलेंगे तो पार्टनर बोलेंगे, और जब सबको इकट्ठे बोलेंगे तो उसे फर्म बोलेंगे। ठीक है। और जिस नाम से वो लोग बिजनेस करेंगे उसको फर्म का नाम बोलेंगे, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म। ये 4 ऑब्जेक्टिव मेरा निकल के आया। नेम ऑफ द फर्म याद रखना है कि पार्टनर किसे कहते हैं। तो पार्टनर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यवसाय को करने के लिए तैयार होते हैं, समझौता करते हैं, उसके लाभों को बांटते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। ठीक है। उनके बीच के रिलेशन को पार्टनरशिप कहते हैं। अब और उनको जब सामूहिक रूप से कहा जाए तो फर्म कहते हैं, और जिस नाम से वो लोग बिजनेस करते हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। तो ये मेरा पार्टनरशिप के बेसिक्स हुए। अब आते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होगा। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होगा? अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन की, कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो जहाँ तक पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप क्या है कि पर्सन्स के बीच का एक रिलेशन है, who have agreed to share the profits of a business, जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हुए हैं। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जो ये बिजनेस है या चलाया जा रहा है, उनमें से सभी के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा जो सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है अपने भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार दिया गया है। अब इसका मोटे तौर पे एक सामान्य डेफिनेशन की बात कर ले कि क्या होना चाहिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन होगा, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन,
बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप क्या है कि एक एसोसिएशन है दो और दो से अधिक व्यक्तियों का। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, मतलब संस्था है दो और दो से ज़्यादा व्यक्तियों का। हु एग्री टू कैरी बिजनेस, जो बिजनेस करने के लिए तैयार है, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और वे इन बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करेंगे। द पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वह एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के मालिक भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं। तो मतलब पार्टनरशिप का डेफिनेशन अगर कहा जाए सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो और दो से अधिक व्यक्तियों का, जिसमें वे लोग आपस में तैयार हुए हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करते हैं। और जो भी पार्टनर है वह एक दूसरे के प्रधान और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो यह हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन हुआ। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट को हम लोग सीखते हैं अगले वीडियो में।